नमस्कार, ये है किस्सा कहानी और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ कहानी रावण की। इसे उपन्यास के शक्ल में लिखा है आचार्य चतुर सेन शास्त्री ने। वयंग रक्षामा नाम है इस उपन्यास का। आइए सुनते हैं इसका अगला अध्याय। धनुषकोटि के निकट समुद्र तीर से कुछ हटकर एक रमणीय वन था। वन में एक निर्मल सरोवर था। सरोवर के तट पर एक विराट समुद्र वट था। वट के चारों ओर रम्य पर्वत श्रेणियां थीं। सामने ही नील नीरधि का अनंत विस्तार था। जिस भूमि भाग पर यह मनोरम सरोवर और महावट था, वो बहुत दूर तक समुद्र में धंसा हुआ दिखाई देता था। निकट ही पुर एवं नगर था। यह नगर बड़ा संपन्न था। उसके नागरिकों हाथियों, घोड़ों, रथों आदि पर सवार होकर अपने कामों से राजपथ पर आ जा रहे थे। सब मिलाकर इस स्थान की शोभा अतुलनीय थी। सुभद्रवट की प्रतिष्ठा तो बहुत पुरानी थी ही, परंतु इस समय यहां एक परम ज्ञानी और वीतराग तपस्वी राक्षस मारीच था। अकस्मात रावण ने इस शांत आश्रम में प्रवेश किया। मारीच ने अपने साथी तपस्वी राक्षसों के साथ रावण की अभ्यर्थना की और पूछा, हे राक्षसराज, यहां किस अभिप्राय से आना हुआ? क्या मुझ अकिंचन दास से कुछ प्रयोजन आ उपस्थित हुआ? कृपया विस्तार से कहिए। रावण ने चतुराई से मारीच की प्रशंसा करते हुए कहा, तात मारीच, मैं तुझसे क्या कहूं, मैं इस समय अत्यंत दुखी हूं। और उसने आदि से अंत तक तमाम कथा सुनाकर कहा, इसलिए मैं भी बदला लेने के विचार से उसकी देववाला जैसी सुरूपा सुलक्षणा पत्नी को चुपचाप चुरा लेने के मनोरथ करके निकला हूं। अब तुम इस काम में मेरी सहायता करो। मैंने एक उत्तम योजना बनाई है कि तुम स्वर्ण मृग का रूप धारण कर उस हतभाग्य तपस्वी की स्त्री की दृष्टि में आओ। वह जरूर ही अपने पति से मृग को पकड़कर लाने को कहेगी। बस दोनों भाई मृग का पीछा करेंगे। तुम भटकाकर जरा दूर ले जाना। इस बीच मैं अवसर पाकर उस स्त्री को चुरा कर चल दूंगा। फिर तो दाशरथी राम उसके वियोग में दुखी होकर दुर्बल हो जाएगा और तब मैं उसे सहज ही मार डालूंगा। रावण की इन बातों को सुनकर वृद्ध मारीच भयभीत होकर रावण के मुख की ओर ताकने लगा। उसका कंठ सूख गया। हे रक्षेंद्र, अभी आपने उस राम को पहचाना नहीं है, तभी आप ऐसा कहते हैं। निश्चय जानिए कि यदि आपने ऐसा किया तो आपकी लंकापुरी, जो स्वर्ण, धन और वैभव में अमरावती से बढ़ चढ़कर है, मिट्टी में मिल जाएगी। राजन, मैं आपके हित की बात कहता हूं कि आप आग को पल्ले मत बांधिए। चुपचाप लंका लौटकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन कीजिए। मारीच के ये वचन सुनकर रावण ने क्रुद्ध होकर कहा, अरे राक्षस कुल कलंक, मुझे उस पतित एकाकी बहिष्कृत राम दाशरथी से भयभीत करता है। अवश्य उसकी स्त्री का हरण करूंगा। यदि तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो मैं तुम्हारा भी वध करूंगा। रावण के क्रोधपूर्ण वचन सुनकर मारीच ने कहा, मैं बूढ़ा हुआ और अब तपस्वी का जीवन व्यतीत करता हूं। इन प्रपंचों से भला मेरा क्या संबंध है? खेद है कि आपके मंत्री आपको अच्छी सीख नहीं देते और आपकी बुद्धि भी मोह कुंठित कर दी गई है। इस काम में मेरी तो निश्चित ही मृत्यु है, परंतु आप यदि सीता का हरण करने में सफल भी हो गए तो आप नहीं बचेंगे और ना आपकी लंका। आप ये घोर कर्म करने पर तुले ही बैठे हैं तो चलिए, मैं कोई आपका प्रिय कार्य कर सकूं तो प्राण देकर भी करूंगा। मारीच की ये बात सुनकर रावण प्रसन्न हो गया। इधर आर्यावर्त में सूर्यवंश की 5 शाखाएं स्थापित थीं। एक उत्तर कौशल राजवंश, दूसरा दक्षिण कौशल राजवंश, तीसरा शर्यात आनर्त राज्यवंश, चौथा मैथिल राज्यवंश और 5वां वैशाली राज्यवंश। उत्तर कौशल राज्यवंश की 39वीं पीढ़ी में राम का जन्म हुआ था। इस वंश में अब तक मनु, इक्ष्वाकु, युवनाश्व, बृहदश्व, मानधाता, त्रसदस्यु, अम्बरीश, दिलीप, रघु और दशरथ विस्तृत पुरुष हो चुके थे। इस समय उत्तर कौशल राज्य के उत्तराधिकारी राम वनवास कर रहे थे। दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी।
दशरथ महारथी योद्धा और प्रतिष्ठित राजा थे। देवराज इंद्र से उनके मैत्री संबंध थे। वे नीतिवान और सत्य प्रतिज्ञ थे। उनकी 3 रानियां थीं। प्रथम कौशल्य यानी दक्षिण कोशलाधिपति भानुमान की पुत्री, द्वितीय सुमित्रा मगधराज की पुत्री और तृतीय कैकेयी उत्तर पश्चिमी आनव नरेश केकय की पुत्री। दशरथ को वृद्धावस्था तक कोई संतान नहीं हुई और वार्धक्य में 4 पुत्र हुए। दशरथ की 3 पत्नियों में से बड़ी कौशल्या तो कौशल वंश की ही कन्या थी। वो दक्षिण कोशलाधिपति भानुमान की पुत्री थी, इसलिए ये वंश आर्य भी था, मानव भी था, सूर्य वंश भी था। इसके सब आचार विचार अनुकूल थे। दूसरी मगध के राजा की पुत्री थी, जो कदाचित दशरथ का करद राजा था, परंतु कैकेयी की बात इन सबसे पृथक थी। वो उत्तर पश्चिमी मानव नरेश की लड़की थी। परंतु सबसे महत्वपूर्ण और कठिनाई की एक बात थी। जब वृद्धावस्था होने पर भी दोनों रानियों से दशरथ की कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने कैकेयी राजा की पुत्री मांगी। कैकेयी राजा ने इस शर्त पर पुत्री देना स्वीकार किया, दशरथ से उत्पन्न कैकेयी का पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी होगा। दशरथ ने उस समय कैकेयी महाराज की बात स्वीकार कर ली, कुछ इस विचार से भी कि पूर्व पत्नियों से संतान नहीं होने से ही यह विवाह किया जा रहा है, इसलिए ये तो होगा ही कि इसी का पुत्र उत्तराधिकारी होगा। कुछ कैकेयी का रूप, वैभव, उसके पिता का वरिष्ठ कुल भी काम कर गया। दशरथ कुछ ऐसी ही प्रतिज्ञा करके कैकेयी को ब्याह लाए। अंततः पूर्व दत्त वचनों के बल पर कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए राम वनवास और भरत के लिए राज्य भोग मांग लिया। राम को वन जाना पड़ा। सीता और लक्ष्मण प्रेमवश उनके साथ गए। दुख, शोभ और ग्लानि से दशरथ ने प्राण त्याग दिए। भरत ने राम को लौटाने के बहुत प्रयत्न किए, परंतु सफल नहीं हुए। तब वे राम के प्रतिनिधि रूप में राज्य करने लगे। राम 10 मास चित्रकूट में रहकर दंडकारण्य चले गए और वहां 12 वर्ष पंचवटी में रहे। दंडकारण्य में रहते हुए राम को सर्वप्रथम विराध राक्षस का विकट सामुख्य करना पड़ा। उसके आतंक और गर्जन से वन आतंकित हो रहा था। ज्यों ही उसने राम, सीता और लक्ष्मण को सम्मुख आते देखा तो सहसा रुक कर कहा, अरे तुम कौन नवागंतुक यहां दंडक वन में निर्भय घूम रहे हो? मैं निराध राक्षस हूं और तुम जैसे पाखंडी तपस्वियों का आखेट करना ही मेरा कार्य है। आज मैं तुम दोनों पापिष्ठों का रक्तपान करूंगा और ये सुंदर स्त्री मेरी स्त्री बनेगी। ये कहकर उसने लपक कर सीता को अपनी बगल में दबोच लिया और अपना शूल हवा में घुमाता और चित्कार करता हुआ वन की ओर चल दिया। सीता उसके अंक में जाते ही भय से मूर्छित हो गई। ये देखकर लक्ष्मण ने वीर दर्प से कहा, आर्य कातर न हो, मैं अभी इस दुरात्मा को मार गिराता हूं। लक्ष्मण के बाणों से विद्ध होकर वेदना से व्याकुल वो राक्षस क्रोध से सीता को भूमि पर पटककर लक्ष्मण की ओर झपटा। लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा उखाड़ ली। भुजा टूटते ही लक्ष्मण उसकी पकड़ से छूट गए और तलवार से उस पर वार करने लगे। इसी समय राम ने उसे गड्ढे में ढकेल दिया और उसके कंठ पर पैर रखकर खड़े हो गए। लक्ष्मण ने जल्दी जल्दी उस गड्ढे को पत्थर और मिट्टी से भर दिया और उन्होंने उस दुर्दांत राक्षस को जीवित ही धरती में गाड़ दिया। इस स्थान के निकट ही शरभंग ऋषि का उपनिवेश था। आवाज सुनकर शरभंग ऋषि बहुत से तपस्वियों को लेकर आ गए तथा राम और सीता को अपने आश्रम में ले गए। इसी वन में एक और तेजस्वी ऋषि सुतीक्ष्ण रहते थे। उनका आश्रम मंदाकिनी नदी के तट पर था। तो वहां से वे राम को अपने आश्रम में ले गए। राम को उनसे बहुत सहायता मिली। उन्हें कुछ अच्छे शस्त्र भी दिए तथा पंचवटी में आश्रम बनाकर रहने की सम्मति दी और वहीं सब ऋषियों तपस्वियों ने मिलकर दंडकारण्य से राक्षसों के उन्मूलन की योजना बनाई। और इस प्रकार राम कभी इस ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रहते, कभी उस ऋषि के आश्रम में, कभी पंचवटी में अपने आश्रम में आकर रहने लगते और इस तरह रहते हुए उन्हें 10 वर्ष व्यतीत हो गए। इसी समय सूर्पनखा से उनकी भेंट हुई और खरदूषण से विग्रह हुआ। अगस्त्य के कारण राक्षस कुछ दबे हुए रहते थे तथा अवसर पाकर अगस्त्य उन पर आक्रमण करते ही रहते थे। ऋषि अगस्त्य का राक्षसों पर आतंक भी बहुत था।
अगस्त्य का आश्रम एक अच्छा खासा सैनिक छावनी था। बहुत देव गंधर्व ऋषि अगस्त्य की सेवा में उनके उपनिवेश में रहते, उनकी पूजा करते और उनकी आज्ञा मानते थे। राम के आने से उन्हें अपूर्व बल मिला। अब जब शूर्पणखा से उनका विग्रह हुआ और खरदूषण से युद्ध हुआ तो अगस्त्य और सुतीक्ष्ण ऋषि के नेतृत्व में जनस्थान के सभी ऋषियों ने राम की सहायता के लिए युद्ध किया था। राम ने उनकी सहायता से ही जनस्थान को राक्षसों से रहित कर दिया था। उन्हीं के भय से रावण ने राम पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया और चोर की भांति सीता को हर ले जाने की योजना बनाई।